कहानी की शुरुआत एक वेयर हाउस से होती है जहां एक ट्रक एक गड्ढे में सोना डाल रहा होता है और उसे सीमेंट से ढक रहा होता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और हमें एक अजनबी आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है बिग माउस। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बिग माउस एक मुजरिम है जिसने कई सारे अपराध कर चुके हैं। रिपोर्टर्स का कहना है कि उसका रोज का यही काम ही है, पर अजीब बात तो ये है कि कोई भी पुलिस वाला उसका नाम और उसकी पहचान अब तक नहीं कर पाया है। इसलिए उसको पकड़ने के लिए कोरियन एजेंसीज एक स्पेशल टीम बनाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर पार्क चैंग हो को एक रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ हम सुनते हैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग को जिसमें चैंग हो कहता है कि वो इस दुनिया से बुराई को खत्म करना चाहता है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चैंग हो पेशे से एक वकील है जो अपनी पत्नी का रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। थोड़ी टाइम बाद उसकी पत्नी मीहो वहां आ जाती है और थोड़ी चिंतित दिखाई देती है क्योंकि रेस्टोरेंट काफी महंगा होता है और उसे गुस्सा आता है कि डिनर के लिए इतना खर्चा क्यों करना। चैंग हो अपनी पत्नी को शांत कराता है और उसको एक बाइट खिलाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनका खास दिन है। चैंग हो ये भी बताता है कि उसके पास एक बड़ा केस आया है जो कि एक मशहूर मर्डर केस है जिसे हॉस्पिटल के अंदर अंजाम दिया गया था। मीहो ये सुन करके हैरान हो जाती है क्योंकि ये केस न्यूज हेडलाइन में भी थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें चैंग हो को हॉस्पिटल से निकलते दिखाया जाता है जहां एक लेडी उसे कॉफी सर्व करती है जिसे लेने के बाद वो अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में जब वो कॉफी पी रहा होता है तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद दिखाते हैं कि कॉफी में कुछ गड़बड़ थी। और अब हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि चैंग हो और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी चैंग हो को उसकी गर्लफ्रेंड मीहो अलार्म बजने पर लात मार देती है और फिर कहती है कि उसे ये ट्रायल जीतना है क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स उन पे खर्च कर दी है। जिसके बाद चैंग हो अपने फादर इन लॉ के साथ कोर्ट जाता है, लेकिन इसके पहले हमें ये भी पता चलता है कि चैंग हो ने अपनी सारी सेविंग्स क्रिप्टो में लगाई थी और जज को पैसे भी दिए थे ताकि फैसला उसके पक्ष में हो। चैंग हो को हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस जज को उसने पैसा दिया था वो बदल चुका है और आखिर में चैंग हो केस हार जाता है। जिसके बाद क्लाइंट्स उसको मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो एक नंबर का बिग माउथ है क्योंकि वो ज्यादा बोलता है लेकिन करता कुछ भी नहीं। उसी समय मीहो का फोन आता है और वो पूछती है कि केस का क्या हुआ। चैंग हो कहता है कि वो केस हार गया है, जिस पर मीहो उससे नाराज हो जाती है और गुस्से में मीहो को कहती है कि वो उससे तलाक लेना चाहती है। इसके बाद चैंग हो घर जाने की जगह वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ मीहो का फोन बार बार उसके फोन पे आ रहा होता है, लेकिन चैंग हो उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो उससे डरता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि मीहो के पिता चैंग हो के कपड़े पैक कर रहे होते हैं। मीहो उनको ये करते देखकर कहती है कि आप हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैंग हो घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके फादर इन लॉ उसे कपड़े देते हैं और चैंग हो कहता है कि वो आज ऑफिस में ही सोएगा। तभी उसी वक्त चैंग हो को ग्यूसावन के मेयर का फोन आता है जो उसको एक क्रिमिनल केस के लिए बुलाना चाहते हैं। मेयर चैंग हो को एक अंधेरी जगह पर बुलाता है और उसे केस के बारे में समझाता है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। मेयर कहता है कि ये लोग रोड एक्सीडेंट में भी शामिल थे जहां उन्होंने जानबूझ करके एक डॉक्टर को मार दिया। चैंग हो इस केस को लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है और वो इतना कह करके वहां से निकलने लगता है कि तभी मेयर उससे रोकता है और कहता है कि कार में डैश कैमरा था जो कहीं खो गया है, अगर तुम उसको ढूंढने में मदद करोगे तो ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होगा। चैंग हो पूछता है कि वो क्यों ये डैश कैम को ढूंढना चाहता है, जिस पर मेयर कहता है कि उन्हें ये भी पता लगाना है कि उसमें क्या था। मेयर कहता है कि ये 3 लोग उसको फाइनेंशियल मदद देते हैं और इसी के लिए उसे सरकार के कामों में शामिल होना है। मेयर चैंग हो को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन में मदद करेगा और ये केस तुम्हें फेमस भी बनाएगा। इस केस को जीतने के लिए सिर्फ 10% चांस है, लेकिन तुम कर सकते हो और ये केस तुम्हें और भी ज्यादा केसेस ला कर देंगे। जिसके बाद चैंग हो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे डैश कैम के बारे में बताता है। अगले दिन चैंग हो डैश कैम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन 3 प्रिजनर्स के पास जाता है जहां वो देखता है कि उन तीनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और वार्डन उनका मदद कर रहा है। चैंग हो उन 3 वीआईपी से बात करता है और उनसे स्टेटमेंट लेता है जिसे कोर्ट में पेश किया जाना है। इसी दौरान उन्हीं में से एक को मेयर का फोन आता है और मेयर कहता है कि डैश कैम से जुड़ी बात खत्म हो चुकी है। ये सुनकर के वीआईपी चौंक जाते हैं, जिसके बाद चैंग हो वहां से निकल जाता है और एक ड्रिंक का कैन डस्टबिन में फेंक देता है जिसमें एक माइक्रो बग कैमरा होता है
ताकि वो उनका कन्वर्सेशन सुन सके और पता लगाता है कि डैश कैम जोए की पत्नी हाइजिन के पास है। चैंग हो और मेयर हाइजिन से मिलने जाते हैं, तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है। हाइजिन को धमकी देने पर वो डैश कैम का फुटेज चैंग हो को दे देती है, लेकिन इसके पहले वो चेतावनी देती है कि ये केस उसको बहुत मुसीबत में डाल सकती है। वो ये भी खुलासा करती है कि चौथा एकम्प्लियंस गोंग जी हॉन है, जो कि गुकडोंग डेली का प्रेसिडेंट है। डैशकैम फुटेज में दिखाते हैं कि 3 सस्पेक्ट्स डॉक्टर की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं और उसे डरा रहे हैं कि वो कुछ पेपर्स को वापस ले ले, जिस पर जब डॉक्टर्स इनकार करता है तब अटैक ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर की मौत हो जाती है। जिसके बाद सस्पेक्ट्स के पास फोन कॉल आता है जो कहता है कि वो लोग लाश का ख्याल रख लेंगे। चैंग हो ये फुटेज देखता है और सोचता है कि वो ये फुटेज मेजर चॉय को या गोंग जी हॉन को दे। इसी बीच एक लोन सार्क के लोग चैंग हो के घर आते हैं और उसका सारा सामान उठाने लगते हैं। चैंग हो के माउंटिंग मनी प्रॉब्लम्स उसकी हिम्मत को और मजबूत करते हैं। वो घर वापस जाता है और मीहा को खुश करता है और उसे कुछ गिफ्ट दे करके, जैसे चिकन और मेजर चॉय से मिला पैसा। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक बेबी और अपने 3 साल के एनिवर्सरी के बारे में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह चैंग हो गोंग जी हॉन के वेकेशन हाउस जाता है और उसको डैशकैम फुटेज से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। जी हॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चैंग हो को वहां से निकलने को कहता है। बाद में चैंग हो मेयर चॉय का फोन उठाता है और कहता है कि वो फुटेज सीधा प्रोसिक्यूटर को देगा। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ चैंग हो को कॉल आता है और वो प्रोसिक्यूटर से मिलने जाता है। रास्ते में वो सर्वर से एक ड्रिंक लेता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।